नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज से हम चालू करने जा रहे हैं नक्षत्रास की सीरीज। नक्षत्रा की सीरीज में हम अश्विनी से लेकर के रेवती तक नक्षत्रों को जानेंगे कि कौन से नक्षत्र से क्या देख सकते हैं और नक्षत्र एक्चुअल में होते क्या हैं। हर एक नक्षत्र की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अश्विनी से लेकर के रेवती तक नक्षत्रों का। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। नक्षत्र जानने के पहले कुछ एक चीज़ों को जान लेना जरूरी है। नक्षत्र आखिर होते क्या हैं। जीवन के अंदर में आपके पाथ दिखाने वाला, आपके जीवन का जो मुख्य कर्मा है उसको दिखाने का काम नक्षत्र का है। आपके जीवन की दिशा दिखाने का काम। आप जन्म नक्षत्र से इतना जान सकते हैं कि कौन से नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, चंद्रमा आपका कहाँ है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहीं से आपके कुंडली के अंदर में दशाओं की शुरुआत होती है। उसके पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं कि नक्षत्र के अंदर में किन किन चीज़ों को देखना होता है। अगर आप एक नक्षत्र को डीप एनालिसिस करना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि ये ग्रह मेरे इस नक्षत्र में बैठा है तो मुझे क्या फल देगा, ये जानने के लिए आपको नक्षत्र के पूरी डिटेलिंग जाननी पड़ती है। क्या क्या जानते हैं नक्षत्रास से। नक्षत्र का 27 नक्षत्र हैं, इनका भी विभाग है। कैसे विभाग है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैसे अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। अश्विनी धर्म है, भरणी अर्थ है, इसके बाद में कृतिका कामा है और रोहिणी मोक्ष है। ऐसे करके नक्षत्रा का वर्गीकरण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। पहला नक्षत्र सृजन करता है, दूसरा पालन करता है विष्णु, और तीसरा संहार। संहार मतलब आपको वहाँ से चीज़ों को ख़त्म करके और अब आगे बढ़ना होता है। इस तरह से नक्षत्रास की सीरीज चालू करने के पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप किसी नक्षत्र को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक चीज़ें आपको नक्षत्र की बेसिक डिटेल्स पढ़नी पड़ती हैं। जैसे क्या क्या? नक्षत्र की स्टोरी, नक्षत्र का टाइप, नक्षत्र का कास्ट, इसके बाद में नक्षत्र की राशि और नक्षत्र का देवता, इनको देखना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग विद द स्टोरी। तो अश्विनी नक्षत्र से ही आज हमारी पहली शुरुआत है। हम सीखेंगे भी, हम जानेंगे भी, और आप अपने कुंडली पर ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप खुद भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र से चालू करते हैं। तो सबसे पहले एक नक्षत्र का जो पूरा माप होता है वो 13.20 डिग्री होता है। इसके बाद में एक नक्षत्र के अंदर में किन किन चीज़ों को, बेसिक डिटेल्स को हमको जानना रहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव का नाम लेकर के हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, काल पुरुष की कुंडली का पहला नक्षत्र है। यह नक्षत्र 1 डिग्री से लेकर के 13.20 डिग्री तक मेष राशि, एरीज साइन के अंतर्गत आता है। ये शुरुआत है यहाँ से, क्योंकि एरीज जो है वो फायर है और यहीं से मय की भावना है, और ये मंगल की राशि है और केतु का नक्षत्र है। ध्यान रहे, ये वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र के 10 डिग्री पर सूर्य हाईली एक्सॉल्टेशन में जाते हैं, परमोच्च होते हैं 10 डिग्री पर। ये इसी नक्षत्र का तीसरा चरण है। और इस नक्षत्र की जो स्टोरी है, सबसे पहले स्टोरी पर आते हैं। सूर्य और संज्ञा, सूर्य और संज्ञा की स्टोरी है। जब सूर्य देव के अंदर इतना तेज था, इतना तेज उत्पन्न हुआ कि संज्ञा उनके तेज को सह ना सकी, तो उन्होंने अपनी छाया को छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करने की सोची। सूर्यदेव को जब ये मालूम चला, ज्ञात हुआ कि संज्ञा नहीं है, तो वो उनके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं और जंगल में जा कर के वो उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक अश्व का रूप पकड़ लिया, घोड़ी का रूप पकड़ लिया। तो सूर्यदेव भी स्वयं भी घोड़े का रूप पकड़ते हैं और इन दोनों के मिलन से ही अश्विनी कुमार का जन्म होता है। अश्विनी कुमार का जन्म होता है। अश्विनी कुमार, ये वही अश्विनी कुमार हैं। आप इनको सर्च भी कर सकते हैं, जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। तो इन दोनों के मिलन से यहाँ पर डुअलिटी है इस नक्षत्र में। आप इसका फोटो देखेंगे, अगर आप इसका सिंबल देखेंगे तो 2 घोड़े हैं यहाँ पर, जो जोड़े में आते हैं। ये जो घोड़े होते हैं दोनों, ये इंसान के डुअल नेचर को दिखाते हैं। अश्विनी नक्षत्र के अंदर डुअलिटी होती है। अब अश्विनी नक्षत्र क्या है, इसके जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हो गए, उनको हमने जाना, स्टोरी को जाना। अब इसके साथ साथ में तीसरा जानते हैं नक्षत्र का टाइप क्या है। ये क्षिप्र है। क्षिप्र मतलब होता है जल्दी, तेज चलने वाला। नंबर 4, ये एक फायर साइन में आता है, अग्नि राशि में, तो इसका काम है तुरंत करना, इमीडिएट डिलीवर करना। नंबर 5, इस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो केतु हैं और ये नक्षत्र पहली शुरुआत है। नक्षत्र की जब पहली शुरुआत है और केतु हैं, तो केतु क्या है? केतु खोज है। केतु का सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, और धड़ के अंदर में जो खोज चलती है, ऐसा व्यक्ति खोजी होता है। अब अगर केतु का और मंगल का यहाँ पर मिलान है तो इस नक्षत्र के अंदर में शक्ति भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ये नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं,
इनके अंदर एक बहुत बढ़िया पावर होती है जिसे कहते हैं हील करना, क्योंकि अश्विनी कुमार खुद देवताओं के वैद्य हैं और ये लोगों को हील करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के पास में एक हीलिंग पावर जन्मजात होती है। अगर अच्छा हो अश्विनी नक्षत्र तो इसके बाद में इस नक्षत्र का जो एनिमल है वो खुद घोड़ा है, तो घोड़े की कुछ क्वालिटीज़ को आप निकालें इस नक्षत्र में डाल सकते हैं। तो इसके अंदर में क्या होगा, जो हॉर्स होता है उसका जो पैर होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो सीधी बात है, अश्विनी नक्षत्र वालों का पैर भी जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा। इसके बाद में अश्विनी नक्षत्र के अंदर में ये जो अश्व है, घोड़ा है, इसके बाल आप देखे होंगे, बड़ा सुंदर होता है बाल। तो अश्विनी नक्षत्र वालों की एक और क्वालिटी होती है इनके हेयर्स की, वो अपनी हेयर क्वालिटी से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर अश्विनी नक्षत्र बढ़िया हो, अच्छा हो, तो हेयर क्वालिटी वगैरह से ज़्यादा कुछ है नहीं होता। इन सबको लिया हमने एरीज साइन को लिया। एरीज साइन को मिला करके अगर हम इसमें डालें तो आप ऐसा देखिएगा कि इस नक्षत्र के अंदर की जो सबसे गहरी क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स, फायर और इन सब का मिलान है, ऐसे लोग हीलर्स होते हैं। तो ऐसे लोग का दौड़ भाग करना और ये करना इस तरह का काम होता है, जैसे सेल्स में, जैसे हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स में, सर्जरी में, इन सब जगह पे ये लोग ज़्यादातर जा कर के काम करते हैं। इस नक्षत्र की एक क्वालिटी है, क्योंकि एकदम शुरुआत है इसलिए इसमें जल्दबाजी है। तो इन लोगों को अगर देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र वाले जो लोग होंगे ये ज़्यादातर पहाड़ों में जाना और दौड़ना और किसी भी प्रकार का जिम वगैरह जैसी एक्टिविटी को करना ये लोग करते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले। अश्विनी नक्षत्र वालों के अंदर में क्या है, क्योंकि क्या है, केतु है और मंगल का मिलान है यहाँ पे, तो इसमें जो भी होती है वो चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव है। इसके वजह से अगर ये नक्षत्र अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के दर्द को समझता है। इनके पास में जन्मजात, जैसे मैंने बोला, हीलिंग पावर होती है। तो किसी व्यक्ति को अगर उनकी केयर करें, उनको प्यार करें, तो इनसे वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली और बहुत अच्छे से हील हो जाता है। ये इनकी सबसे बेहतर क्वालिटी होती है अश्विनी नक्षत्र वालों की। अश्विनी नक्षत्र वालों के अंदर में एक और क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनको गुस्सा भी बहुत तेज आता है, एरीज साइन के अंदर में आता है और ये बहुत फास्ट है। तो इसलिए क्या है, ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं, ये शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। अब इसके अंदर में वैसे आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं, किसी भी एक नक्षत्र से पूरी कुंडली का एनालिसिस नहीं होता है। एक नक्षत्र के अंदर में वो नक्षत्र कहाँ प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है, कौन सा ग्रह उसे देख रहा है, कौन से नवांशा में है, इसको मिला करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डीपली इस नक्षत्र को जानने की कोशिश किया या किसी नक्षत्र को जानने की कोशिश किया तो कुछ 4-5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र के अंदर में एक बहुत बढ़िया क्वालिटी और भी होती है, जिसको हम बता दें, ये जहाँ पर भी होता है वहाँ पर ये चीज़ों को फास्ट डिलीवर करता है, बहुत फास्ट करना चाहता है, क्योंकि घोड़े जैसी रफ्तार इसके अंदर में विद्यमान होती है और केतु जैसी शक्ति विद्यमान है और मंगल जैसी ऊर्जा विद्यमान है। इस नक्षत्र के अंदर में कौन सा ग्रह अगर बैठे तो क्या दे सकता है, क्योंकि डुअल नेचर होने की वजह से कभी कभी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए इस कुंडली के अंदर में 10th लॉर्ड जा करके बैठा है, तो आप ऐसा समझिए, ऐसे इंसान के पास में 2 तरह का काम हो सकता है, 2 तरह का काम। जैसे वो जॉब कर रहा है, जॉब के साथ में बिजनेस कर रहा है, फर्स्ट हाउस में है, मान लीजिए 5th लॉर्ड है, वो कुछ लर्न कर रहा है, तो वो 2 चीज़ों को लर्न करेगा एक साथ। अगर जैसे शुक्र जैसा ग्रह अगर इस नक्षत्र में हो और बहुत ज़्यादा क्रूअल प्लैनेट से दृष्ट हो तो 2 शादी का योग बना देगा। सूर्य जैसा ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में मल्टीपल मैनेजमेंट करने की क्षमता होगी। अश्विनी नक्षत्र के अंदर में कोई भी ग्रह अगर बैठता है तो वो कार्मिक चीज़ों को लेकर के बैठेगा, क्योंकि ये मूल नक्षत्र है, ये केतु का ही नक्षत्र है, ये वही है मूल, क्योंकि 6 मूल नक्षत्र होते हैं, उसमें केतु का अश्विनी, मघा और मूल। तो ये पहला नक्षत्र है, शुरुआत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जैसे मैंने बताया था, तो ब्रह्मा सृजन, क्रिएटिविटी, क्रिएशन इस नक्षत्र के अंदर में है। अब इसके अंदर में तेजी है, बहुत रफ्तार है। अब सैटर्न जैसा प्लैनेट अगर बैठे, और ये नक्षत्र क्या है, तामसिक है, ये नक्षत्र के अंदर में शनि जैसा अगर ग्रह बैठे, तो अब आप इसको कैसे प्रिडिक्ट कर लेंगे। अब जैसे सैटर्न बैठता है, ये नक्षत्र फास्ट है और सैटर्न का काम है स्लो चलना, चीज़ों में देखना, मैच्योरिटी, तो क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को बहुत आराम से धीरे धीरे सफलता देगा। यहाँ पे सैटर्न इंसान को सोचने समझने की शक्ति देगा, धीरे से बढ़ेगा। सन जैसा प्लैनेट रहेगा तो क्या होगा, अगर मून यहाँ पर बैठता है तो सीधी बात है, व्यक्ति का जन्म का नक्षत्र ही हो जाएगा, उसके लाइफ का जो पाथ है वो धर्म से होगा, क्योंकि ये पहला नक्षत्र धर्म है। तो आपके कुंडली के अंदर में जैसे मान लीजिए 10th लॉर्ड ही बैठा है, धर्म का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन के अंदर में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आपको जो भी चीज़ मिला है आप उसे निभा रहे हैं, इसका मतलब होता है धर्म। इट इज़ नॉट अबाउट द पूजा पाठ एंड ऑल। आपका अपना धर्म क्या है, आप जिस धर्म में हैं उस धर्म को आप निभा रहे हैं क्या। उसके बाद में क्या होता है, अश्विनी नक्षत्र के अंदर जैसे मान लीजिए बृहस्पति बैठ गए,
बृहस्पति जैसा ग्रह अगर इस नक्षत्र में है तो सीधी बात है ऐसे इंसान के अंदर में ज्ञान, ज्योतिष, शिक्षा देना, कम्युनिकेशन। मकरी जैसा प्लैनेट अगर बैठ गया तो मकरी क्या है? कम्युनिकेशन। मकरी स्पेशली कम्युनिकेशन है, लर्निंग है। ऐसे व्यक्ति की लर्निंग एबिलिटी फास्ट होगी, लर्न बहुत तेज़ी से करेगा और लोगों के पास में अपने कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन को स्थापित करना। मून जैसे मून ही रहा 10th हाउस में है, अश्विनी नक्षत्र आपके आ रहा है और वहाँ पर चंद्र बैठ गया तो क्या होगा? आपके अंदर में सेल्स में जाना या सेल्स आदि की जो क्वालिटी रहेगी ये बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद में 3rd लॉर्ड मान लीजिए बैठ गया तो ऐसे इंसान का ट्रैवलिंग वाला जॉब हो सकता है या ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादातर हो सकता है व्यक्ति का, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही जॉब हो सकता है। मान लीजिए राहु बैठ गए इस नक्षत्र में तो क्या होगा? एक तो राहु वैसे ही फास्ट है, राहु तामसिक प्लैनेट है और इसमें अगर बैठे तो ये फायर को डबल करेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस नक्षत्र में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट पीड़ित हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज होगा, डिसीजन नहीं लेगा, हमेशा अपने जीवन के अंदर में परेशानियों का सामना करेगा। अगर ये नक्षत्र अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, साथ साथ में केतु भी अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में बहुत ग्रो करेगा। केतु, मार्स, इनकी क्वालिटीज़ को लेकर के ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा निशानेबाज भी बन सकता है, क्योंकि जो केतु है वो सूक्ष्म है, वो छोटा है और ये नक्षत्र भी क्षिप्र है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र का जो सबसे मूल उद्देश्य है वो धर्म है, तामसिक है, मेष राशि में आता है। इस तरह से इस नक्षत्र को आप भी डिटेल में जाकर के इसका एनालिसिस कर सकते हैं और इस नक्षत्र को सीख सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र के अंदर में आप जो क्वालिटीज़ देखेंगे वो है किसी भी चीज़ का फास्ट मूवमेंट। इस नक्षत्र के अंदर में अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो इमरजेंसी को, एम्बुलेंस को, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली का 10th लॉर्ड 8th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में प्लेस्ड है या 8th लॉर्ड 10th हाउस में है तो ऐसे इंसान के अंदर में, या लग्न लॉर्ड या 10th लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड हुआ तो मान लीजिए ऐसे लोग इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, ऐसी जगह पर काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो ये था आज का पहला नक्षत्र अश्विनी। अगले नक्षत्र में, अगले वाले सीरीज में हम मिलेंगे भरणी नक्षत्र के साथ में कि भरणी नक्षत्र में ऐसा क्या होता है। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।